हेलो फ्रेंड्स, stitchingmall.com में आपका स्वागत है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आज आपको शरारा प्लाजो बनाने का तरीका बताती हूँ और पॉकेट बनाने का तरीका भी मैं इसमें आपको बताऊंगी। इसमें मैंने 2 मीटर से थोड़ा ज्यादा कपड़ा लिया है। लेंथ आपको 40 इंच और हिप 36 इंच है। इसके अंदर ऊपर से 2 इंच इलास्टिक इलास्टिक के लिए या नाड़ा यदि आप डालना चाहें तो इसके लिए पहले ही हमने निशान लगा लिया। कमर की जो हमारा नाप है वो 10.5 इंच लिया है और हिप की जो लंबाई है वो 14 इंच ली है। कमर से आपकी मोरी जो है नीचे की जितना आपको लंबाई चाहिए मैंने 40 इंच लिया है। 40 इंच में 1 इंच और जोड़ दिया यानी 41 इंच। तो 41 इंच टोटल इसकी लंबाई ले ली है। ये 14 इंच का जो निशान लगाया था इससे लेग लेंथ पर 9 इंच यानी करीबन हमारा 1/3 हो गया और 2 इंच अंदर लेते हुए नीचे तक हमने निशान लगा लिया। नीचे से जो बॉटम मोरी है वहां से 1 इंच ऊपर लेते हुए हमने इसको शेप दे दी घुटने से मोरी तक की। आप इसको फ्री हैंड निशान लगा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा कैलकुलेशन चाहिए। सिंपल आप निशान लगा दीजिए किसी भी शेप में। तो यहाँ से जो जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट के अंदर निशान लगाते हैं कि ये बराबर होना चाहिए, तो 41 इंच हर तरफ से या जितना आपने लंबाई ली है ये आप हर तरफ से बराबर कर लीजिए। शरारा बहुत अच्छा लगता है। आप सैटिन में या क्रेप में या जॉर्जेट में किसी में फ्लो वाले कपड़े में बनाते हैं तो, पर गर्मियों की वजह से मैं कॉटन में बना रही हूँ और इसके अंदर भी ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा लगता है। बीच का ये जो निशान है ये हम अगला और पिछला हिस्सा एक साथ काट रहे हैं। तो बीच का ये जो फोल्ड पर आ रहा है जो हमने निशान लगाया इसको हमने काट लिया। इसको काटने के बाद जो हमारा ऊपर है, ऊपर तो हमने इलास्टिक के लिए लिया हुआ है। नीचे हमने 1 इंच ऐड किया हुआ है पहले से, तो हम निशान के ऊपर ही काट लेंगे। साथ का भी जो साइड का है उसको भी हम काट लेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा और ढीला चाहिए तो आप आधा इंच ऐड कर सकते हैं। ये कपड़ा हमने लंबाई में काटा हुआ है। आप चौड़ाई में भी काट सकते हैं। शरारा वैसे उरेब में काटा जाता है जनरली। अच्छा, ऊपर से क्योंकि फोल्ड किया हुआ था कपड़ा इसलिए काट लिया। अब यदि आपको पॉकेट नहीं लगानी तो बस आप साइड से सिलाई लगाइए, ऊपर इलास्टिक लगाइए, दोनों साइड की सिलाई के बाद बीच की सिलाई और मोरी की सिलाई और ये आपका शरारा प्लाजो तैयार है। लेकिन यदि आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो पॉकेट लगाने का तरीका मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहले आप 4 पीसेस पॉकेट्स के काट लीजिए। मैंने सिंपल पजामा जैसे बनाया था उसमें उसका तरीका बताया हुआ है। ऊपर हमने 2 इंच इलास्टिक के थे, उसके बाद 2 इंच और नीचे लेते हुए यानी टोटल 4 इंच के नीचे हमने लेकर नॉच लगा ली और इस 4 इंच के ऊपर जो हमने नॉच लगाई है यहाँ से हम अपनी पॉकेट लगानी शुरू करेंगे। ये हमारे 2 पल्ले हैं, अगला और पिछला, और हम इसके ऊपर दोनों के ऊपर इस तरीके से आमने सामने पॉकेट के रख देंगे। तो इस वाला ये जो तरीका है, इस वाले तरीके में हम सिर्फ ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए 6 इंच का जो हमने पॉकेट का खुलने वाला हिस्सा है जिसके अंदर हम जिससे हाथ डाल के सामान रखेंगे, उस खुलने वाले हिस्से को 6 इंच या 7 इंच हम सिलाई लगाएंगे। तो पिन लगा लीजिए, नाप लीजिए 7 इंच तक, 1 इंच तो ऊपर और 6 इंच जो टोटल हमारी जेब की खुला हिस्सा है। तो इस 7 इंच पर हमने सिलाई लगा ली। देखिए इस तरीके से जेब खुल करके इस तरीके से होगी। इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगा लिया और इसके बाद अगला ही पिछला दोनों पल्लों पर हमने इसी तरीके से जेब जोड़ दी और फिर दोनों पल्लों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उल्टा हिस्सा कपड़े का बाहर रहेगा
और इसको जोड़ते हुए हम ऊपर से सिलाई लगाई और उसके बाद जेब के हर तरफ हमने सिलाई लगा दी। सारे हिस्से हमने बंद कर दिए, सिर्फ जेब का मुंह खुला रहेगा। तो यहाँ से भी हमने जहां तक हमारा नॉच है खुद का है वहां तक सिलाई लेते हुए नीचे तक मोरी तक सिलाई लगा ली और हमारी जेब तैयार है। ये जेब खुली रहेगी, एक तरफ से खुली मतलब ये अटैच नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। और इस तरीके से हाथ डाल करके इसमें आप पहन सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो है साइड पॉकेट बनाने का, वो साइड से जुड़ा हुआ होता है। उसमें भी 4 इंच हमने ऊपर से खुला हुआ रखा है, 6 इंच पर कुटके लगा लिए। ये तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही इसमें। आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं मेरा। ये हमारी पॉकेट के 2 तरीके हैं। पॉकेट काटना भी मैं पहले बता चुकी हूँ, आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। और इसको नॉच से नॉच मिला करके अगले पल्ले पर और पिछले पल्ले दोनों, जो हमारा शरारा या पजामा जो भी आप ड्रेस बनाएं, आप कुर्ती पर भी इस तरीके की पॉकेट लगा सकते हैं। ये पॉकेट आप किसी भी ड्रेस में लगा सकते हैं, फ्रॉक में भी लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है ये बनाने का। तो इसको भी हम जो साइड है वहां पर पिन लगा लेंगे। लेकिन इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि इसके अंदर हम पहले वाले में तो सिर्फ हमने 7 इंच पर सिलाई लगाई थी, इसमें हम ऊपर से लेकर नीचे तक जितना हमारा पॉकेट है, जितनी हमारी जेब है, हम पूरी जेब को जोड़ देंगे सिलाई लगा करके। ये पूरा बना दिया। फिर हमने इसको भी एक टॉप स्टिच दे दिया, इसके ऊपर जोड़ पर सिलाई लगा दी और इस तरीके से अगला और पिछला दोनों हिस्से हमारी ड्रेस के तैयार कर लिए। और दोनों हिस्सों को एक के ऊपर एक रख के उल्टा भाग बाहर रहेगा। और तब हम इलास्टिक, क्योंकि एक साइड जो बंद थी, तो हम ये इलास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जब आपके पास बच जाते हैं तो अब क्या करेंगे, आप छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं काम में ले सकते, तो आप उनको सिलाई लगा के जोड़ सकते हैं। और फिर जैसे आपको इलास्टिक लगाने का पहले तरीका बताया था, इलास्टिक के ऊपर ऐसे रख करके जितनी कमर है उससे 1 इंच छोटा रखते हुए, इलास्टिक के ऊपर ऐसे रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, पहले साइड से और फिर कपड़े के ऊपर सिलाई लगाते हैं। इलास्टिक के ऊपर पहले सिलाई नहीं लगाते, जब कपड़े पर लगा लेते हैं सब तरफ कमर की, तो फिर हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते हैं। और इस तरीके से कमर का पूरा हम इलास्टिक को खींचते हुए पूरी जब सिलाई हो जाती है तो साइड की जो हमारी पॉकेट है, अगले और पिछले हिस्से को एक के ऊपर एक रखते हुए पॉकेट के ऊपर यानी जेब के ऊपर सब तरफ एक एक पाँव की सिलाई छोड़ते हुए हम सिलाई लगा सकते हैं। आप चाहें तो ओवरलॉक भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, यहाँ तक हम ले आए आखिरी तक तो हम रिवर्स स्टिच यानी कि पीछे आएंगे थोड़ा और 6 इंच का जितना मुंह था हमारी जेब का, 6 इंच का छोड़ते हुए यहाँ कोने से पूरा सिलाई लगा लेंगे, पीछे से लेते हुए पूरी सिलाई लगाएंगे ऐसे। और फिर वापस आते हुए मोरी तक हमने सिर्फ उतनी सी ही 6 इंच का ही पॉकेट का अपना मुंह खुला रखा है, बाकी हमने हर तरफ से बंद कर दिया है कि बस अपनी पॉकेट के लिए हमारा हाथ जा सके। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। बाय बाय।